फाइनली बोलेरो में आ गई है टच स्क्रीन। ये एक नया कलर लाया गया है जिसका नाम है स्टील्थ ब्लैक। वो नई चीज है इसके, ये डायमंड कट अलॉय व्हील क्या नजर आएगी, ये नई सीटें। एक बार इसका गियर नॉब देखना, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप खुद देखना। नमस्कार दोस्तों, फाइनली महिंद्रा की नई बोलेरो हमारे साथ में आ गई है। ये मेरे साथ में बोलेरो खड़ी हुई है और बगल में आप देख रहे होंगे बोलेरो नियो आ गई है नए अवतार में। हालांकि जो चेंजेस हैं वो उतने बड़े नहीं है जो कि आपको एआई वीडियोस के जरिए दिखाया जा रहा था, लेकिन एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई चीज़ें बदली गई है जो इस गाड़ी में आपके एक्सपीरियंस को, आपके कंफर्ट को बेटर बनाने वाली है। तो आइए इस वीडियो में आपको एक एक करके दोनों ही गाड़ियों की डिटेल बताते हैं कि ये नई बोलेरो आपको क्या ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब इस कलर की। ये एक नया कलर लाया गया है जिसका नाम है स्टील्थ ब्लैक। अब कलर के साथ एक और नई चीज लाई गई है, वो है इसका वेरिएंट। पहले इसमें आपको 3 वेरिएंट मिलते थे मेरे ख्याल से, B4, B6 एंड B6 ऑप्शनल। अब एक चौथा वेरिएंट भी एड ऑन कर दिया गया है जो है B8 मतलब बनाना वाला B। तो ये B8 वेरिएंट खड़ा हुआ है, इसी से हमें चेंजेस सारे समझ में आने वाले हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चेंजेस आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले जो कलर है स्टील्थ ब्लैक, वो आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाने वाला है। और जो दूसरा चेंज है बड़ा वाला, वो है इसका ये ग्रिल। आप देख रहे होंगे ऑल न्यू ग्रिल आपको मिलने वाला है नए वाले महिंद्रा लोगो के साथ। और ग्रिल में आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह का ये ब्लैक कलर का पैटर्न है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम की फिनिश है और पीछे आपको ये मैश बोल दीजिए या जाली बोल दीजिए, वो मिलने वाली है। हालांकि ये आप देखेंगे ना, उतनी ज़्यादा मतलब थोड़ी सी हल्की रखी गई है इसकी क्वालिटी, लेकिन वही वाली बात है, हार्ड भी कर देंगे तो इसका कुछ होने नहीं वाला। मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा पार्ट नहीं है जो सीधा जाके टकराता है किसी चीज़ से। तो इस क्वालिटी में भी ये काम कर जाने वाला है। बाकी आप हेडलैम्प देखेंगे वो बिल्कुल सिमिलर रखे गए हैं पहले की तरह। बम्पर देखेंगे सेम है, लेकिन एक नया चेंज है वो है इसके ये फॉग लैम्प। अब ये जो फॉग लैम्प है ये आपको बेस वेरिएंट से तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जो थर्ड वेरिएंट है B6 ऑप्शनल, उससे ज़रूर आपको ये फॉग लैम्प वाला फीचर मिल जाने वाला है। साइड से आप आएंगे, यहाँ पर भी आपको एक नई चीज दिख रही होगी। वो नई चीज है इसके ये डायमंड कट अलॉय व्हील। भाई साहब स्टील पे आपने कवर देखा होगा, अभी तक बोलेरो में लोग खरीद के बाहर से लगवाते थे अलॉय व्हील, तो उनकी जो टेंशन थी, उनका जो प्यार था अलॉय व्हील को लेके, वो कंपनी ने पूरा कर दिया। ये नए अलॉय व्हील है और C8 के आपको हाई परफॉर्मेंस टायर मिलने वाले हैं। 15 इंच का ये अलॉय व्हील का साइज है और टायर प्रोफाइल की बात करूं तो 215 75 R15 ये रहने वाला है। साइड से लुक आप देखेंगे ओवरऑल बिल्कुल सिमिलर रखा गया है, कोई डायमेंशंस में या किसी भी चीज में चेंज नहीं किया गया है। लेकिन एक चीज जरूर बदली गई है जो शायद आपको आंखों से नजर ना आए। वो क्या चीज है, देखो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको मिलते हैं ये, लेकिन इसमें जो कंफर्ट है, राइड क्वालिटी है, उसको कंपनी कह रही है थोड़ा सा चेंज किया गया है। आपका जो कंफर्ट है उसको बेटर बनाने की कोशिश की गई है। ओवरऑल पीछे से लुक देखेंगे वही आपको स्पेयर टायर मिलने वाला है और उस पर एक कवर मिल जाने वाला है। बाकी कोई चेंज आपको बाहर से नजर नहीं आने वाला है। अब जो चेंजेस हैं वो इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे। अब यार नई गाड़ी पर आप लाखों रुपए खर्च करते हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर मिल पाए, लेकिन अगर अंदर की फीलिंग ही अच्छी नहीं है तो सारा पैसा बर्बाद है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये इन्वॉल्व 1 का मस्क कार परफ्यूम। नाम इसका मस्क है और ये फ्रेग्रेंस में भी मस्त है। 45 से 60 दिन चलता है, मेरे सारे दोस्तों को पसंद आता है और ये अपनी कैटेगरी में बेस्ट सेलर है। तो अगर आपको ये खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप मेरे नाम का कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा। दरवाजा खोलते ही आपको नजर आएगी, क्या नजर आएगी, ये नई सीटें जो कि लेदर अपॉल्स्ट्री के साथ लाई गई हैं। साथ ही इसका जो कंफर्ट है वो भी चेंज किया गया है। लेकिन एक चीज और चेंज करनी चाहिए थी, ये जो चीज दिख रही है ना, ये मतलब ठीक है यार, रूरल इलाके में इसको खरीदा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ें ऐसे ओपन करके दिखा दो। ये थोड़ा सा ऑड नज़र आ रहा है मुझे पर्सनली। नए फीचर की बात करें तो ये स्टीयरिंग व्हील देख रहे होगे, ये ज़रूर आपको सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन इस पर जो नई चीज़ है वो है ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, जो कि एक बहुत ही काम का फीचर है। मिल जाना चाहिए था अभी तक और अब मिल भी गया है। एक और चीज़ एड ऑन की गई है, वो है ये नई टच स्क्रीन। तो दोस्तों फाइनली बोलेरो नियो में आ गई है टच स्क्रीन। हालांकि साइज ज़रूर इसका थोड़ा छोटा है, लेकिन आपके काम की चीज़ें ज़रूर इसमें मिल जाती हैं। देखो फ़ॉन्ट का साइज़ भी छोटा ही रखा गया है डिस्प्ले के हिसाब से, तो इसको आराम से आप चला पा रहे हैं। ये देखो बेसिक चीज़ें ज़रूर इसमें दे दी गई हैं। क्या है, ब्लूटूथ मिलता है, ये कुछ लिंक का फीचर है, कलर मिल जाता है, डिस्प्ले की सेटिंग, म्यूजिक, मतलब बेसिक जो डिस्प्ले है वो दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाला फीचर मिल जाएगा, वो सब नहीं है। लेकिन एक और फीचर जोड़ा गया है, वो क्या है भाई साहब, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाने वाला है। अब ये टाइप सी पोर्ट मोस्टली लोग यूज करने लगे हैं, तो ये फीचर भी बहुत जरूरी था जो कि अब दे दिया गया है। बाकी आपको ये कनेक्शन मिल जाते हैं USB वाले। इसके अलावा कोई चेंजेस आपको अंदर बाहर देखने को नहीं मिलेगा। एक चेंज
सबसे लास्ट चेंज वो है ये आपको डोर ट्रिम में देखने को मिलेगा बोतल होल्डर, यानी पानी की बोतल आप इजीली आप रख सकते हैं। बाकी जो पहले जो चीज़ें मिलती थी वो पहले की तरह मिल ही रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले मिल जाएगा ड्राइवर के लिए, बहुत सारी डिटेल ये ऑफर करता है। साथ में इस तरह का गियर नॉब मिल जाने वाला है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आती है। इंजन भी पहले जैसा ही रखा गया है, कोई चेंज उसमें नहीं किया गया है। ये मैनुअल आपको हैंड ब्रेक मिल जाने वाला है, पावर विंडोज मिल जाने वाली है, लेडर ऑन फ्रेम चैसी ही मिलने वाला है। तो एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ और एक बार इसका गियर नॉब देखना, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप खुद देखना। देख लिया? तो ये अभी भी चीज़ें हैं जो कि बरकरार हैं, और हो सकता है कुछ लोगों को यही चीज़ है जो कि रगेड फील देती है, यही चीज़ें पसंद आती हो। तो इंजन में कोई चेंज नहीं है, वही 75 PS की पावर और 210 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। लेडर ऑन फ्रेम है अभी भी ये गाड़ी, और यही चीज़ें शायद इसको एक बेस्ट रूरल SUV बनाती है। रियर व्हील ड्राइव में आती है, तो भाई कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से मतलब जो खराब सड़कें हैं उस पर ले जा सकते हैं, खराब रास्तों पर इसको अभी भी ले जा सकते हैं। और पीछे आप देखेंगे तो उसी तरह की सीटिंग की व्यवस्था दी गई है, और 7 सीटर ये गाड़ी रहती है, तो सीटों को फोल्ड करके आप इस्तेमाल में ले सकते हो। एक बार बूट खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो वही सीटिंग पोजीशन आपको मिलने वाली है, इस तरह से आप फोल्ड करके इसको बूट बना सकते हो, या फिर ज़्यादा लोग हैं 7 लोग हैं तो आप आराम से बैठ सकते हो। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं, और रियर सीट में भी दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो आर्मरेस्ट वगैरह है, लेकिन कोई कप होल्डर नहीं मिलता। और प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो अभी तक इस गाड़ी का प्राइस आया नहीं है। 6 तारीख को ये लॉन्च की जाएगी, और तभी हम वीडियो अपलोड करने वाला है। हो सकता है आप 6 तारीख को ही ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं जो प्राइस है वो मतलब लिख के आपको समझा दूंगा, कहीं ना कहीं तो लिख ही दिया होगा मुझे लग रहा है अभी तक। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। ओवरऑल ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो कि कंपनी कह रही है कि उन्होंने कस्टमर से बात की, और जिन चेंजेस की रिक्वायर्ड थी वही इसमें एड ऑन किए गए हैं। अब बोलेरो की तो बात हो गई, अब चलते हैं बोलेरो नियो पर। अब आ जाते हैं बोलेरो नियो पर कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये एक नया कलर आपको मिलने वाला है जिसका नाम है जीन ब्लू, और ये सिर्फ आपको टॉप मॉडल में मिलेगा। इसके अलावा एक नया दूसरा भी कलर जोड़ा गया है जो कि है ग्रे कलर का, वो आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाने वाला है। वेरिएंट की बात करें तो पहले सिर्फ 4 वेरिएंट आते थे, N4, N8, N10, N10 ऑप्शनल, लेकिन अब एक नया वेरिएंट आ गया है N11, और ये वही खड़ा हुआ है। सामने से आप देखेंगे तो ग्रिल इसकी बदल दी गई है। अब जो ग्रिल है वो देखो इस पैटर्न की आने वाली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रोम का भी काफी इस्तेमाल किया है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर पहले आप हनी कॉम पैटर्न देखते थे, ये भी अब बदल दिया गया है। बाकी कोई चेंज आपको देखने नहीं मिलने वाला, वही हेडलैम्प है, वही आपको फॉग लैम्प वगैरह मिलने वाले हैं, और जो अलॉय व्हील है उसको भी आप नए पैटर्न में देखेंगे। मेटालिक ग्रे पैटर्न में ये आपको अलॉय व्हील दिए गए हैं। 16 इंच का साइज है, 215/70 अपोलो के टायर मिलने वाले हैं। यहाँ साइड लुक से आपको कोई भी चेंज नहीं मिलने वाला। एक्सटीरियर में सिर्फ यही चेंजेस किए गए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन एक चीज है जो कि शायद आपको अपनी आंखों से नजर ना आए, लेकिन बदल दी गई है। राइड फ्लो टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है। वो क्या है? बेसिकली अब ये जो गाड़ी है, जो खराब सड़कें हैं उस पर और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने वाली है, ज़्यादा स्मूथनेस आपको ऑफर करने वाली है। और पीछे से जो धुआं उठ रहा है ना, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, गाड़ी धुआं नहीं छोड़ रही है भाई, तो ये भी कंफ्यूजन मत रखना। एनीवेज 2 चेंजेस और भी हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे, जैसे कि स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो बेटर हो गया है, और जो ब्रेक्स हैं वो भी अब बेटर और ज़्यादा बेटर कर दिए गए हैं। इंटीरियर में आ जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले। 2 नई इंटीरियर थीम आपको देखने को मिलेगी। पहला तो ये वाला है, देखो ये वाला डुअल टोन में आपको मिलेगा, जिसमें ये आपको व्हाइट कलर जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, प्लस ब्लैक कलर का पैटर्न मिल जाएगा। एक मोचा ब्राउन आपको कलर थीम देखने को मिलेगा इंटीरियर में। जो मोचा ब्राउन है वो आपको बेस मॉडल से देखने को मिल जाएगा, ये वाला आपको टॉप में मिलेगा। और क्या चेंजेस है? और चेंजेस भी आपको दिखा देते हैं। देखो पहले वाली ही चीजें हैं, वही स्टीयरिंग है, माउंटेड कंट्रोल है, क्योंकि जो टच है वो पहले से ही आपको मिलता था और अभी भी मिल रहा है। लेकिन इसमें एक चीज जोड़ी गई है, क्या है? पहले गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, तो देखो स्टार्ट कर दी। अब वो चेंज आपको देखने को मिलेगा। वो क्या चेंज है? उसके लिए मुझे इसका रिवर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन एक नया एडिशन ये भी है कि भाई साहब USB के साथ आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो टच स्क्रीन आप देख लीजिए किस तरह का परफॉर्मेंस करता है। वही चीजें जो हमने बोलेरो में देखी थी, अब बस यहाँ पर साइज बड़ा हो गया है। लेकिन एक चीज जो कि बोलेरो में नहीं मिलती लेकिन इसमें दे दी गई है, वो है ये इसका रियर कैमरा। यहाँ पर आप व्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी पीछे से एक बार दिखा तो देता हूँ आपको, कैमरा दिया कहाँ पे गया है। देखो नॉर्मली लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैमरा दिया जाएगा तो यहाँ पर दिया जाएगा, ऐसा है नहीं भाई। रियर लुक देख लो, कैमरा है कहाँ पर? ये यहाँ पर छिपाया हुआ है कैमरा, ये रहा। इंजन में या इसके फ्रेम वगैरह में कोई चेंज नहीं किया गया है, वही इंजन है जो कि पहले मिलता था, जो कि आपको 100 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क देने वाला है। तो वही सेम इंजन है, उतनी ही पावर आपको मिल जाने वाली है। तो ये थी हमारे साथ में ऑल न्यू बोलेरो और बोलेरो नियो
तो लोग तो उम्मीद कर रहे थे बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो जाएंगे। एआई वीडियो देख देख के वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लिए बैठे थे। हालांकि अभी भी जो चेंजेस किए गए हैं वो ऑफकोर्स इस गाड़ी को और भी पहले से ज़्यादा बेटर बना रहे हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? सारी डिटेल हमने देने की कोशिश करी है। फिर भी कोई सवाल है तो कॉमेंट में पूछ लेना। जल्द मिलेंगे नई गाड़ी के साथ किसी नए वीडियो में। थैंक यू।